देखिए, दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बैठक में शामिल होंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी लेंगे हिस्सा। बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी और संगठन में बदलाव के लिए चर्चा हो सकती है, क्योंकि बीते दिनों खबरें आ रही थी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में भी बदलाव देखा जा सकता है। उसी सिलसिले में दीपक बैज भी अब जब दिल्ली पहुंच रहे हैं तो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ये अहम बैठक रहने वाली है, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी लेंगे हिस्सा और खबर ये है कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा संभव है। साथ ही साथ संगठन में बदलाव के लिए भी चर्चा हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो देखी जा रही है आज दिल्ली में, जहां खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी बैठक में शामिल होंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नितेश गर्ग रायपुर से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। नितेश, दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक है और अब जब दीपक बैज वहां पहुंच रहे हैं तो क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि खबरें ये भी आ रही थी कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव देखा जाने वाला आने वाले दिनों में। बिल्कुल अंजलि, देखिए आज का दिन बेहद अहम है कांग्रेस के लिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में जो करारी हार मिली थी उसकी जवाबदेही तय करने के लिए जो मोयली कमेटी आई थी उसी के साथ महामंथन होना है। हार क्यों हुई? इतनी प्रचंड बहुमत के साथ पिछली बार कांग्रेस के जीतने के बाद, चुनाव के परिणाम के कुछ दिनों पहले तक 70+ सीटें होने के बाद आखिर बाद में कैसे ग्राफ गिर गया। इसके बाद लोकसभा में जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है कांग्रेस सीटें क्यों नहीं ला पा रही और इस बार भी स्थिति बद से बदतर रही। इन तमाम विषयों को लेकर आज महामंथन होगा। इस बैठक में दीपक बैज हो, चाहे वो आप पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बात कर दीजिए, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की बात कर दीजिए, चाहे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बात कर दीजिए, ये भी जिम्मेदार थे। इनके भी नेतृत्व में अपने अपने अंचलों में चुनाव के लिए सीटें आवंटित की गई थी और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेश बघेल की भी जवाबदेही थी। सबसे ज़्यादा जवाबदेही थी पीसीसी चीफ होने के नाते दीपक बैज की, जिनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया, लोकसभा का भी लड़ा गया और दोनों में करारी मात मिली। तो इन सब चीज़ों पर महामंथन होगा और उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इसमें जिस तरह से गुटबाजी की बात हो या तमाम लूप होल्स की बात की जाए, अगर इस समिति में भी जो लोगों से इनपुट जुटाए गए हैं, कार्यकर्ताओं से इनपुट जुटाए गए हैं, वो तमाम जो चीज़ें सामने निकल कर आती है उसमें पुष्टि होती है, इस बैठक में भी वो तमाम मुद्दे आते हैं, तो फिर संगठन को रिवाइव किया जा सकता है। नए स्तर से जो है कई सारी चीजों में बदलाव हो सकता है। हालांकि निकाय चुनाव, बीते चुनावों की हार की जवाबदेही तो बनती ही है, वो देनी ही पड़ेगी जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव जो हैं, जैसे दक्षिण रायपुर का उपचुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, उसको लेकर भी क्या चर्चा संभव है? देखिए अंजलि, रायपुर दक्षिण के चुनाव की बात की अगर बात की जाए तो इसमें पहले भी महामंथन हो चुका है, राज्य स्तर पर मंथन हो चुका है और कांग्रेस ने वहां के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, कमर कस दी हैं। इस पर मंथन की कम संभावना है। आगामी तमाम चुनावों को लेकर किस तरह से संगठन अच्छा परफॉर्मेंस करे, इस पर जरूर मंथन होगा। और बिल्कुल, तो चलिए, कांग्रेस पार्टी का लगातार मंथन जारी है और उसी कड़ी में ये बैठक भी बहुत खास हो जाती है।